रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक नए मेहमान के रूप में उपस्थित हैं वार्ड नंबर 45 की प्रत्याशी रेखा झा, जिनका सामाजिक सरोकार बहुत पहले से रहा है। समाज सेवा में ये बहुत पहले से जुड़ी रही हैं। अब ये एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और इनकी तमन्ना है जो ये जब जीतें तो अपने वार्ड को सबसे पहले ये आदर्श वार्ड बनाना चाहेंगे। पहला सवाल आपसे ये होगा, जो आप क्या कुछ अपने दिमाग में लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं जनता का भलाई करने के लिए? मैं अपने दिमाग में ये लेके उतरी हूँ कि मेरे वार्ड में बहुत सारा विकास कार्य रुका हुआ है, जिन विकास के कार्य रुके हुए हैं जिसको कि मुझे करना है और मैं करूँगी। इस उद्देश्य के साथ मैं अपने वार्ड में प्रत्याशी के रूप में आई हूँ। वार्ड 45 में समस्याएं बहुत सारी हैं। पहले हम बात करते हैं सड़क की। सड़क की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके अलावा नालियों का जो हाल है, कहीं है कहीं नहीं है, जहाँ है वहाँ ढक्कन नहीं है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सर, इसके लिए तो जो फंड से, जो नगर निगम से जो पैसा आता है उसको ला करके बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि फंड में क्या आता है नहीं आता है। और पहले पंचवर्षीय में हमारे यहाँ बहुत काम हुआ था, इस दूसरे पंचवर्षीय में हमारे यहाँ काम ठप पड़ गया, जो कि अब पता नहीं हमारे पूर्व पार्षद का कुछ निजी मामला हो या कुछ भी, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन किस कारण बस बहुत सा विकास का कार्य रुक गया है और उसका मैं पता लगाऊंगी किस कारण से रुका और मैं उसको फंड से ला करके पूरा करूँगी। गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण मच्छर भी एक राष्ट्रीय आपदा घोषित, मतलब राष्ट्रीय आपदा हो चुका है। फिर उसका निराकरण ही नहीं हो रहा है तो वो गंदगी तो आएगी। सफाई अभियान ही नहीं है, कभी लगता है झाड़ू लगता है, कहीं सारा कचरा एक जगह जमा हो रहा है। सबसे पहला रोड पे खुद हमारे जो पूर्व पार्षद हैं उनके घर के सामने ही बहुत ज़्यादा जल जमा हुआ है, वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं देखा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए उसका तो सबसे पहले मतलब कचरा का उठाव सही समय पर सही ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं सर, अभी तो बहुत जगह ऐसा है जो अभी घूमने में देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा कठिनाई है हमारे यहाँ। हमारे वार्ड के पार्षद, वार्ड की जनता को बहुत ज़्यादा कठिनाई है और वो सामने से बता रहे हैं और सामने से बुला रहे हैं कि मैम आइए, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन की जो एक हवा चल रही है, इसमें आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? सर, मैं तो अपने आप को सक्षम पा रही हूँ उन लोगों की नज़र में और आगे भगवान की मर्जी। लेकिन मैं अभी तक तो उन लोगों के नज़र में हूँ। उन लोगों का विश्वास बना है मेरे ऊपर कि ये आएंगी तो ये मेरा कुछ काम करेंगी, हमारे मतलब वार्ड का उद्धार करेंगी। जिस उद्देश्य से वो लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं उनको पूरा करने का कोशिश करूँगी। इस क्षेत्र में, अपने वार्ड में आप शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? सर, जितना भी हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी शिक्षित हूँ तो मैं शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगी। और हमारे जितने भी अभी पार्षद खड़े हैं, मैं नहीं निजी मामलों में किन्हीं के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। हमारे पूर्व पार्षद बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ भी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, शिक्षा की तरफ उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। और मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद शिक्षित हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे वार्ड की जनता शिक्षित हो, खास करके हमारी लड़कियाँ जो भी उठती हैं और घर में कामकाज करती हैं, बस माँ पिता ही लोग निकाल देते हैं काम करने के लिए। तो मैं उनको चाहूँगी कि वो लोग पहले शिक्षा लें, उसके बाद कुछ करें। मतलब स्थिति ऐसी है, जो जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में, पब्लिक स्कूल में, सब में भेज रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण गरीब लोगों के बच्चों को सही ढंग से शिक्षा मिल नहीं रहा, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है और सरकारी स्कूल में सुविधा भी नहीं है। तो सर, इसका ये कि सही ढंग से उन लोगों को कन्विंस नहीं किया जा रहा है कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे तो पहले हम आप डालेंगे, उसके बाद हमारे दूसरे भी अभिभावक इस पर विश्वास करेंगे। तो जितने भी पैसे वाले हैं वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट को उठाते हैं, कोई सरकारी स्कूल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उस स्कूल में कोई जाना पसंद नहीं करेगा। टीचर बैठे रहते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं। जब खाना बनता है, खाना खाते हैं, वो लोग वापस आते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आप खुद एक महिला हैं, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? वो तो मेरा सबसे पहला काम होगा सर, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा। अभी भी मैं वार्ड में घूम रही हूँ, हमारी महिलाएं हैं जो कि
अपने आप कोई डिसीजन तक नहीं ले पाती हैं। अगर उनके हस्बैंड बोल देंगे कि फलाने पार्टी को वोट दो, तो अभी भी वो उस तरह से घिरी हुई हैं कि वो उसी के तरफ जाएंगे। उनको मैं कितना भी कन्विंस करूँगी तो वो थोड़ा एक बार अपने हस्बैंड की तरफ ज़रूर देखती हैं कि जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये चीज़ मुझे हटाना है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और जो मैं लाऊंगी वो। आजकल सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कौशल विकास योजना है, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां, महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन उनके पास जज्बा है, हुनर नहीं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप ये जब जीतती हैं तो इस बात को बढ़ावा देने के लिए, हुनरमंद बनाने के लिए महिलाओं को क्या करेंगे? सर, सरकार इसके लिए बहुत कुछ योजना चलाई है जो कि हमारे वार्ड में मालूम भी नहीं है हमारे जनता को कि हम लोग महिलाओं के लिए क्या क्या आया हुआ है। यहाँ स्कूल यूनिवर्सिटी में भी रूप निखार का चलता है, सिलाई सेंटर चलता है, मुफ्त में सारी सुविधा दी जाती है, लेकिन हमारी बच्चे नहीं समझ पा रही हैं। मैं उन लोगों को समझाऊंगी, मैं उन लोगों को बताऊंगी और उसका एक संस्था जो वार्ड में स्कूल सब है उस स्कूल में भी लाने का कोशिश करूंगी, जिससे कि लड़कियां वहां जाएं जहां मुफ्त की शिक्षा मिल रही है, वो नहीं ले पा रही क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। उनको जानकारी सही मिल नहीं रही है कि हमारे लिए सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है। उनको इसकी जानकारी सबसे पहले देनी है लड़कियों के बीच में। एक अजीबोगरीब स्थिति दिख रही है इस बार निगम के चुनाव में। जो प्रत्याशी हैं उनके तरफ से मतलब ऐसा लग रहा है जो वो चुनाव जीत चुके हैं, मेयर की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी प्रत्याशी महिलाएं प्रत्याशी हैं जो अपने आप को समझ रही है कि मैं सक्षम हूँ, वो अपने आप में कहती हैं कि मैं मेयर के लिए लड़ूंगी। और जितने भी पूर्व प्रत्याशी जो वार्ड पार्षद रह चुके हैं या जो पूर्व महापौर रह चुके हैं, वो लोग तो पूरा पावर लगाए हुए हैं। वो लोग समझते हैं कि मैं तो जीतूँ ना जीतूँ, मेरी बीवी तो महापौर बनेंगी, और वो लोग उसी रेस में अपनी पत्नियों को उतारे हुए हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है, अरे पहले महापौर बनने के लिए पार्षद बनना है, पार्षद की लड़ाई लड़िए, पार्षद बनिए, उसके बाद इस दूसरी लड़ाई तो बात की बात है। और जहाँ तक सामान्य महिला की बात है, सामान्य महिला की बात है तो उसमें कम से कम ये भी सब उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो सामान्य महिला जीत कर जाएंगी वो क्या वो पीछे नहीं रहेंगी, वो भी आगे आएंगी। और इसलिए महापौर की लड़ाई की बात तो अभी करनी ही नहीं चाहिए। अभी तो मात्र अभी आप पार्षद की लड़ाई कीजिए, पार्षद लड़िए, पार्षद के बाद महापौर की लड़ाई है। और उसके लिए जितनी महिला जाएंगी कोई महिला अपने आप में कम नहीं होंगी। जो लड़के जा रही हैं वो जाएंगी, जहाँ सिर्फ महिला रिजर्वेशन है वहाँ से भी महिला जाएंगी, और जहाँ सामान्य है वहाँ भी महिला लड़ रही है। और वो महिला अगर अपने आप में रखती हैं पावर कि मैं लड़के जाऊंगी, और अगर वो जीत के जाती तो क्या वो महापौर के लिए नहीं लड़ेंगी? वो भी लड़ेंगी। एक रबर स्टाम्प जो फैशन चला हुआ है, जो किसी को प्रत्याशी बना दो, सत्ता तो अपने हाथ में रहनी है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी खासकर, जो खुद ये नहीं समझ पा रही हैं जो आखिरकार वो क्या कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं तो किस चीज़ का चुनाव लड़ रही हैं, उनको ज़्यादा कुछ इस बारे में ज्ञान नहीं है। तो क्या आपको लगता है जो ये सिर्फ एक रबर स्टाम्प होंगी आगे चलकर, और ठेकेदारी की प्रथा शुरू होगी इसमें? सर, ये हमारे बिहार की बहुत ही मतलब ये दुखद बात है। हमारे बिहार में सबसे पहले तो ये पार्टी बेसिस की लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ बिहार में जितने भी पंचायत का हो, मुखिया का हो या वार्ड पार्षद का, ये एमएलए एमपी का लड़ाई नहीं है। ये इसमें ज़्यादातर पत्नियां जो हैं पति के पीछे पीछे चलती हैं। वो सिर्फ स्टाम्प पे या तो अंगूठा लगाती है या साइन करती हैं, नहीं तो आप जब भी देखेंगे तो मुखिया पति गए थे मिलने, मुखिया बस सरपंच पत्नी का जो खुद ऑलरेडी सरपंच है उनको आप कभी सामने नहीं देखेंगे। जो मुखिया है उनको कभी सामने नहीं देखेंगे, उनके पति सामने रहते हैं। वो पति उनके कहेंगे यहाँ साइन करो तो वहाँ साइन करेगी, वहाँ साइन करो। तो सर, हम लोग वैसे वार्ड पार्षद नहीं बनेंगे, और कोशिश करेंगे कि वैसे जितनी भी पार्षद आएंगे हमारे यहाँ उनको भी कहेंगे कि आप खुद अपना डिसीजन लो। अगर पार्षद लड़के आई हैं तो आप डिसीजन लेना सीखिए और अपने में कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं एक ऑलरेडी पार्षद हूँ और एक
वार्ड की पार्षद हूँ, जहाँ कम से कम कोई भी ऐसा वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ की 4000 की जनसंख्या नहीं है, और उसके पार्षद बन के आप जाएंगे और वहाँ आप अपने पति के पीछे पीछे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं तो समझाऊंगी। इससे जनता मतलब कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, क्योंकि यदि आपने चुनाव लड़ा, पब्लिक फेस जो होते हैं वो प्रत्याशी होते हैं, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, जो पब्लिक फेस प्रत्याशी ना होकर उनके पति पुत्र या सो कॉल रिश्तेदार हो जाते हैं। तो इसमें जनता अपने आप को बाद में ठगी हुई महसूस करती है। बिल्कुल, तो जनता यही सोच करके वोट देना। जनता को मैं यही कहना, आपके मार्फत में जनता को कहना चाहती हूँ कि जनता, आपके पास जितने भी पार्षद जा रहे हैं, जितनी महिला पार्षद जा रही हैं, पुरुष पार्षद जा रहे हैं, आप डिसीजन लो, आप अच्छे ढंग से सोचिए कि कौन से पार्षद मेरा काम करेंगे, खुद से मेरा, जो आपके लिए हाउस में लड़े, जो आपका काम खींच करके लाए, हाउस में लड़के लाए, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपके वार्ड के लिए काम लाना है तो वहाँ लड़ाई होगी ही। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अगर पार्षद बन के जा रही हूँ तो सारा काम मुझे ही मिल जाएगा, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैं अपने आप को तैयार करूँगी, और आप वैसे ही महिला को, वैसे ही पुरुष पार्षद को वोट दें जो कि आपके लिए सक्षम उतरे। एक सवाल आपसे दरभंगा नगर निगम के लिए मतलब पूछना चाहूँगा, जो कि वैसे तो शर्मनाक सवाल है दरभंगा वासियों के लिए। जो स्मार्ट सिटी योजना में दरभंगा की जो रैंकिंग हुई है, क्या लगता है, जो आपके समय में आप ये जब जीत कर आती हैं, नए निगम का जब गठन होता है, तो आप लोग इस बारे में प्रयास करेंगी जो पिछले इन रैंकिंग को तोड़ते हुए दरभंगा को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाया जाए? बिल्कुल सर, इस बार जितने भी पार्षद आएंगे वो सारे पढ़े लिखे और अच्छे पार्षद आएंगे। इस बार की जनता पूरी तरह से समझदार हो चुकी है, वो लोग सब कुछ भोग चुकी है, इसलिए इस बार जितना भी पार्षद आएंगे वो लोग इसको जरूर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तैयार हैं। ये जरूर, उसके लिए सबसे पहले स्मार्ट वार्ड बनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बनेगा सर। इस बार जनता चुप नहीं है, जनता देख रही है कि किसको लाने से हमारा वार्ड अच्छा होगा। बुजुर्गों के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है, उसमें उसका लाभ सही लोगों को नहीं पहुंच रहा है, तो क्या वो भी उस पर आप काम करना चाहेंगे? वो भी पार्षद की कमी है, वो भी पार्षद की कमी है। चूँकि जाते हैं वहाँ देखते हैं, बहुत लोग ब्लेम लगाते हैं कि पैसे से काम होता है, बहुत लोग कहते हैं कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रयास नहीं करते। अगर प्रयास करेंगे तो काम जरूर होगा, आप प्रयास नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। और मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरा प्रयास करूँगी अपने वार्ड के लिए, ताकि अगले बार मुझे घूमना ना पड़े और लोग खुद बुला करके। आज एक वार्ड है, आपको भी जानकारी होगी, उस वार्ड में आशुतोष वार्ड पार्षद थे और अभी उनकी मां को निर्विरोध जिता दिया गया। क्यों? वो लड़का काम करता है। तो हो सकता है आगे 45 में भी मैं कोशिश करूँगी कि वही वैसा ही वार्ड बने, जो लोग बोले नहीं रेखा झा के विरोध में कोई मत खड़े हो। मतलब आप ये बात मानती हैं जो वार्ड 47 में जो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, वहाँ जाति मजहब धर्म कोई मायने नहीं, कोई मायने, अगर ये मायने होता विकास के नाम ये हुआ, विकास के नाम पर। ऐसा नहीं है कि आशुतोष ने सबको खरीद लिया, या आशुतोष दबंग है, या आशुतोष बाहुबली है, ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों ने विकास को साथ दिया, विकास का साथ दिया। अभी आवास योजना जितनी भी चल रही हैं, प्रधान ये राजीव आवास योजना चल रही है और अम्बेडकर योजना भी चल रही है, जो ज़रूरतमंद है वो अभी तक इंतजार में ही है, और जो पैरवी वाले हैं उनको मिल गया है, जो उस कैटेगरी से ऊपर हैं उनको भी मिल चुका है, लेकिन ज़रूरतमंद अभी भी, जो ज़रूरतमंद है उनको, जो वृद्धा पेंशन के लायक है उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है और जो वो जिसको नहीं मिलना चाहिए वो पा रहा है। तो सर ऐसी स्थिति है जो अभी घूमने के क्रम में देखने को मिल रहा है, मैं उसको दूर करने का पूरा कोशिश करूँगी। अंत में आप अपनी वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करूँगी, हम अपन वार्ड 45 के जनता से एक बेर विशेष आग्रह करै छी कि अहाँ सब गोटा मिलकर रेखा झा कप प्लेट के निशान है 6 नंबर पर, ओहि पर बटन अवश्य दबाबी। किया तो हम आशा करै छी जे अहाँ सब अगर हमरा पार्षद चुनब तो हम अहाँ सबके सब काज में हर जगह पर अहाँ के संग
आके दुख में आके सुख में हम आके हर क्षण आके संगे ठाड़ रहब और आग्रह करै छी जे एक बेर हमरा मौका दऽ कऽ तऽ देखियौ जे हम अहाँके लेल की करै छी। धन्यवाद। तो ये थी वार्ड नंबर 45 की प्रत्याशी रेखा झा, जिनका सीधा सा कहना है जो अभी जो लड़ाई चल रही है ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद बनने के लिए। मेयर का चुनाव पार्षद बनने के बाद होता है और ये भी इनका मानना है जो यदि ये जीतती हैं तो जनता को इनके पास सीधे पहुंचने का रास्ता होगा। इनके पास पहुंचने के लिए किसी पति या पुत्र से परमिशन की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। ये जनता की सेवा में हर समय हर जगह उपस्थित रहेंगे। तो कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।